हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस 14 की अपडेट। जी हां, हर कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार इस बार बिग बॉस 14 में कौन जाएगा, इस बार का इंटीरियर कैसा होगा, इस बार का थीम कौन कैसा होगा। उसी के साथ सबसे बेसब्री से जिस चीज का इंतजार है वो ये है कि बिग बॉस 14 शुरू कब से होगा। तो चलिए ये सारी अपडेट मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव लेकर आई हूँ कि कब शूट शुरू हो सकता है, उसी के साथ किन किन लोगों का नाम सामने आया है और जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने किस तरह का रिएक्शन दिया है। ये सारी अपडेट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि कौन से ऐसे नाम हैं जो खुल के इस बार बिग बॉस 14 के लिए सामने आ रहे हैं और जब हमने उनसे बात किया तो उनका रिएक्शन क्या था। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कलर्स टीवी के ऑलरेडी मोस्ट पॉपुलर शो का पार्ट रह चुकी सुरभि ज्योति, जिन्होंने ऑलरेडी नागिन किया है और उन्होंने इसके अलावा भी काफी सारे शोज किए हैं। सुरभि ज्योति का नाम बहुत खुल के बिग बॉस 14 के लिए आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें शो ऑलरेडी ऑफर हो चुका है। सुरभि इस वक्त सोच रही है कि उन्हें ये शो करना है या नहीं करना है, पर सुरभि ने इस मुद्दे पर बात करते हुए खासतौर पे ये बात उन्होंने कहा है कि उन्हें शो अब तक ऑफर नहीं हुआ है और अगर उन्हें ऑफर होगा भी तो एक ऐसे का मेरा मतलब ये है कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी शो का पार्ट नहीं बनना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें झगड़ा करने नहीं आता है, वो किसी को उल्टा नहीं कह सकती हैं, वो एक तरह से टेलीविजन पे जाके किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर सकती। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो शो है उसका पार्ट तो एटलीस्ट मैं नहीं बन सकती हूँ। पर मैं जहां तक जानती हूँ और जहां तक ये न्यूज है कि सुरभि को ये शो ऑफर हुआ है और इसकी एक और वजह है, क्योंकि हम सब जानते हैं कलर्स के जो शो होते हैं, जो भी कलर्स के शो के एक तरह से फेस होते हैं, उन्हें शो हमेशा ऑफर होता है और सुरभि इस वक्त टॉप लिस्ट में आती हैं एक्टर्स के, तो उन्हें ये शो ऑफकोर्स ऑफर हुआ है। पर अब ये सुरभि ये शो करेंगी या नहीं करेंगी ये तो सुरभि खुद ही डिसाइड करने वाली हैं और ये चीज का भी खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। और उसी के साथ मैं आपके सामने ये भी बात जरूर क्लियर कर दूं कि जब भी बिग बॉस अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं तो उनमें बहुत साफ तौर पे लिखा रहता है कि वो मीडिया के सामने कभी इस चीज का खुलासा नहीं करेंगे कि वो इस शो का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं नाम बहुत सारे सामने आते हैं, पर जब बिग बॉस 14 के मंच पे जो जाएगा तब पता चलेगा कि आखिरकार वो कौन से नाम है, कितने सही थे कितने गलत थे। ये तो मैं कह सकती हूँ शो शुरू होने के कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पहले से क्लियर होते हैं, पर कुछ ऐसे नाम होते हैं जो स्टेज पे जाने के बाद ही जब हम एपिसोड देखते हैं तब पता चलता है। तो सुरभि को शो तो ऑफर हुआ है, पर सुरभि ये शो करेंगी नहीं करेंगी तो सुरभि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्लियर कर ही रहेंगी। इसके अलावा करण कुंद्रा का नाम खुल के सामने आया है। करण कुंद्रा जिन्होंने ऑलरेडी काफी सारे शो कलर्स के साथ किए हैं, उसी के साथ वो MTV के शोज होस्ट करते हैं। अब इस तरह के शो इन्हें ऑफर होना, मुझे नहीं लगता है कि जब मैंने करण कुंद्रा से बात किया और मैंने उनसे खासतौर ये बात पूछा कि करण जब आपको क्या ये शो ऑफर हुआ है, करण मैं काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, करण ने ये बात कहा कि नेहा शो तो मुझे ऑफर नहीं हुआ है, पर जब मैंने उनसे ये बात कहा कि अगर आपको ये शो ऑफर होगा क्या आप ये शो करना चाहेंगे, मतलब एक तरह का कंट्रोवर्सी शो है जहां आपको इस ऐसे शो का पार्ट बनना होगा जहां आपके रियल से रियल लाइफ सारी चीजों का खुलासा होता है। करण काफी हंसे और उन्होंने ये बात कहा कि इस वक्त इस मुद्दे पे बात करना बहुत एक तरह से बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अब तक मुझे शो ऑफर नहीं हुआ है और अगर ऑफर होगा तो मैं जरूर ऐसे शो को एक बार सोचूंगा कि मुझे उसका पार्ट बनना है या नहीं बनना है। उसी के साथ उन्होंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज भी दिया है कि लॉकडाउन के टाइम पे आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली के साथ रहिए और होपफुली बहुत जल्द लॉकडाउन खत्म हो, एक नॉर्मल लाइफ लोग जिए, इस तरह की उन्होंने उम्मीद रखा है। पर करण कुंद्रा की अगर मैं बात करूं तो कलर्स का शो कर चुके हैं, उसी के साथ वो MTV का एक बहुत अच्छा फेस भी है, तो ऑफकोर्स वो भी इस शो का पार्ट बन सकते हैं। और एक बड़ा फेस मेल एक्टर में तो जरूर शो के अंदर जाता है, जो ये अंदाजा भी लगा लिया जाता है कि दो बड़े फेस में से एक ही बड़ा फेस विनर बनेगा। तो ये भी आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आकांक्षा पुरी का नाम भी बहुत खुल के सामने आ रहा है, क्योंकि जब से पारस के साथ उनके अफेयर का खुलासा हुआ था बिग बॉस 13 में, तब से आकांक्षा पुरी का नाम सामने आ रहा है कि वो बिग बॉस 14 में नजर आ सकती हैं। आकांक्षा से जब बात किया गया तो आकांक्षा ने साफ तौर पे इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शो मुझे ऑफर अब तक नहीं हुए हैं और मैं जहां पे पारस जिस शो का पार्ट बने थे, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं उस शो का पार्ट बन के मैं किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए नजर आ सकती हूँ। तो उन्होंने भी इस बात से डिनाई किया है। उसी के साथ चेतना पांडे, जिनको आपने ऑलरेडी MTV के शोज में देख चुके होंगे, एस ऑफ स्पेस जैसे शो वो कर
चुकी हैं, जहां पे एमटीवी पे इवन मैं ये भी कहूंगी कि विकास गुप्ता की बहुत ज्यादा खास है। कभी विकास गुप्ता और उनका नाम भी एक दूसरे के साथ काफी जोड़ा जा रहा था, पर इन सारे मुद्दों पे विकास ने और चेतना ने हमेशा मना ही किया है कि उन दोनों का दोस्ती के ऊपर कोई रिश्ता नहीं है। वेल, चेतना का भी नाम बहुत खुल के सामने आ रहा है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो अलीशा का नाम भी सामने आ रहा है, अलीशा पनवर, जिनको आपने इश्क में मर जावा पार्ट 1 में देखा था, और अलीशा का नाम भी सामने आ रहा है क्योंकि अलीशा भी कलर्स का फेस रह चुकी है। और होपफुली मुझे जहां तक लग रहा है, जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने ये बात का खुलासा किया है कि उन्हें ये शो ऑफर नहीं हुआ है, पर अगर ऑफर होगा तो वो जरूर सोचेंगी कि उन्हें ये शो करना है या नहीं करना है। तो आने वाले वक्त में आपको शायद अलीशा नजर आ सकती हैं ये शो करते हुए। तो वेल, ये कुछ ऐसे नाम थे जिन नाम का खुलासा मैं आपके सामने करना चाहती थी। इन सबको बिग बॉस ऑफर हो चुका है, पर ये सोच रहे हैं ये बिग बॉस 14 करेंगे या नहीं करेंगे। उसी के साथ अगर मैं गाइडलाइंस की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है स्टार के ऊपर कि कभी खुलासा ना हो मीडिया के सामने बिग बॉस के अंदर घर के जाते हुए कि ये लोग इस घर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट तरह से कहा जाता है कि वो मीडिया के सामने कभी बात नहीं करेंगे, किसी भी तरह का हिंट नहीं देंगे। तो अब आने वाले वक्त में तो ये क्लियर हो ही जाएगा कि कौन कौन बिग बॉस 14 का पार्ट बनेंगे। उसी के साथ अगर मैं बात करें, ये भी क्लियर कर दूं कि इस बार ये माना जा रहा है कि बिग बॉस की जो शुरुआत होने वाली है वो अक्टूबर के 3rd वीक में शूट शुरू हो सकता है। वेल, अब ये लॉकडाउन पे डिपेंड करता है ये कि कब तक ये चलेगा और एक तरह से शूट्स कब से शुरू होंगी। उसी के साथ अगर मैं सेट की बात करूं तो ये इस बार ये सेट फिल्म सिटी में होने वाला है या वापस पुणे साइड में कहीं प्लान किया जा रहा है या कर्जत साइड में। ये 3 ऐसे लोकेशन है जहां पर बताया जा रहा है कि 3 लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पे सेट बनाया जा सकता है और अक्टूबर के 3rd वीक में बिग बॉस 14 आपको देखने मिल सकता है। तो वेल, ये कुछ ऐसे नाम थे जिनके नाम बहुत खुल के सामने आ रहे हैं बिग बॉस 14 के लिए, पर फिलहाल हर कोई इस बात से डिनाई कर रहा है कि उन्हें शो ऑफर हुआ है, जबकि ऑफर हो चुका है। पर ये जरूर सोच रहे हैं कि इस शो का पार्ट बनना है या नहीं बनना है। पर ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नाम और खुल के सामने आएंगे, पर वो कौन कौन नाम होंगे ये मैं आप तक जरूर लेकर आऊंगी। पर वेल, मैंने अब तक जितने नाम बताए हैं, आप किसे बिग बॉस 14 में देखने के लिए एक्साइटेड है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।